सत्संगो भाविक वेद मंत्र भारतीय अंदाज सहित ओम जान प्रथम मनस्तत्वा सविता अग्निर्ज्योतिर्निचायो पृथिव्या आद्या भरत। वे भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की सुदृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। बुद्धि योग सत्संग, मानस योग मानस जप तथा मानव ध्यान, ज्योति योग दृष्टि योग। ओम युक्तवाय सविता देवांत सूर्यते धिया दिवम् बृहज्योतिः करीष्यतः सविता प्रसूति ताने। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य सच्चे सद्गुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर अभ्यास द्वारा अपने अंतर की महान ज्योतियां और दिव्य गुणयुक्त आत्मा दोनों प्राप्त करें। और वह सद्गुरु जिनसे योग का भेद जानना है उनको प्राप्त करने के निमित्त ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करें। हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें कि जिनसे ब्रह्म ज्ञान का आदेश पाकर आप सुख स्वरूप परमात्मा में योग करने के लिए अपने अंतर की महान ज्योतियों, अपने अंतर की ज्योतियों और दिव्य गुणयुक्त आत्माद दोनों को हम प्राप्त करें। श्रीमद् भगवद गीता स्कंद 10 उत्तरार्ध। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय वायुपस्य पृषमाधवः दध्यो प्रसंकरन् आत्मानं तमसः परम्। भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ब्राह्म मुहूर्त में उठ जाते और हाथ मुंह धोकर अपने मायातीत आत्मस्वरूप का ध्यान करने लगते। उस समय उनका रोम रोम आनंद से खिल उठता था। स्कंद 11 अध्याय 14। उद्धव उवाच यथा त्वामरविन्दाक्षयादृशं वायदात्मकम् ध्यायेन मुमुक्षुरेतन्मे ध्यानं त्वं वक्तुमर्हसि।
अर्थ उद्धव जी बोले, हे कमल नयन, अब आप मुझे यह बतलाइए कि मुमुक्षु पुरुष को आपका ध्यान किस प्रकार, किस रूप में और किस भाव से करना चाहिए। श्री भगवान वाच, समासन आसीनः समकायो यथा सुखम हस्ताउत संआधाय सोनासाकृते क्षण। श्री भगवान बोले, हे उद्धव, सुखपूर्वक सम आसन से शरीर को सीधा रख करके बैठे, हाथों को तल ऊपर गोद में रखे और दृष्टि को नासिका के अग्रभाग में स्थिर करें। हृदय हृदय विचिन्नमंकारम् घंटानादं सोमवत् प्राणेनोर्दितत्रतः पुनः संवेष्टित स्वरम्। हृदय में निहित निर्मल परंतु सदृश्य ओंकार के ब्रह्मरंध्र में, ओंकार को ब्रह्मरंध्र में ले जाकर प्राण द्वारा उसका घंटा नाद की समान अस्थिर घोष सुने। ब्रह्मरंध्र वह सुराग, वह रास्ता, वह छेद, वह मार्ग जिसके द्वारा मोक्ष धाम को जा सकते हैं। इंद्रियार्थभ्यो मनसा कृष्णतन्मनः बुद्धया सार्थिना धीरः प्रज्ञेन मयि सर्वतः। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से खींचकर उस मन को बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से सर्वांग युक्त मुझ में ही लगा दे। तत् सर्वात्मकं चित्तमात्रस्य नान्यानि चिन्तेद् भूयः सुअस्मितं भावयेन मुखम्। सब ओर से फैले हुए चित्त को खींचकर एक स्थान में स्थिर करे और फिर अन्य अंगों का चिंतन न करता हुआ केवल मेरे मुस्कान युक्त मुख का ही ध्यान करे। तत्र लघुपदं चित्तमाकृष्य निधारेत तस्तत्वा मदारोहो न किंचिदपि चिंतयेत। मुखारबिंद में चित्त के स्थिर हो जाने पर उसे वहां से हटाकर आकाश में स्थिर करे, तदंतर उसको भी त्याग कर मेरे शुद्ध स्वरूप में आरूढ़ हो और कुछ भी चिंतन न करे। एवं समाहितं तिर्मामेवात्मात्मनि विचष्टे मयि सर्वात्मनः ज्योतिर्ज्योतिषि संयुतमः। इस प्रकार में
इस प्रकार चित्त के वशीभूत हो जाने पर जिस प्रकार एक ज्योति में दूसरी ज्योति मिलकर एक हो जाती है, उसी प्रकार अपने में मुझको और मुझ सर्वात्मा में अपने आप को देखता है। ध्यान नेत्थम सुतीव्रं जतो योगिनो मनः संन्यासत्यासु निर्वाणं द्रव्यानि क्रिया भ्रमर। इस प्रकार तुम ध्यान योग के द्वारा चित्त का संयम करने वाले योगी के चित्त का द्रव्यान और कर्म संबंधी भ्रम शीघ्र ही निवृत्त हो जाता है। शब्द ब्रह्म सुदूरबोधम प्राणेन्द्रिय मनोमयम् अनंत पारं गंभीर दुर्विगाह्यं समुद्रवतः। शब्द ब्रह्म अत्यंत दुर्बोध है, वह प्राणमय, मनोमय और इंद्रियमय तीन प्रकार का है तथा समुद्र के समान अनंत पार, गंभीर और कठिनता से पार किए जाने योग्य है। मयो बृहतम ब्रह्मणा ब्रह्मणानंत शक्तिना भूतेषु भूषु रूपेण विशेषणेव लक्ष्यते। मुझ अनंत शक्ति और व्यापक ब्रह्म ने ही उसका विस्तार किया है। कमल लाल का सुख तंतु के समान वह पहले पहल प्राणियों के अंतःकरण में नाद रूप से प्रकट होता है। यथोर्णना हृदया मुद्दवमते मुखातः आकाशादः घोषवाणः प्राणो मनसा स्पर्शरूपिणा। जिस प्रकार मकड़ी अपने हृदय से मुक्ति द्वारा निकालकर जाला फैला देती है, उसी प्रकार सूक्ष्म नाद रूप उपादान काल से युक्त प्राणोपाधिक भगवान हिरण्यगर्भ मान रूप निमित्त कालम द्वारा हृदयाकाश से उसे बैटरी वाणी में प्रकट करते हैं। मैं तो आने परी चोरन के नगर सत्संग बिना जियत से। मैं तो आने परी चोरन के नगर सत्संग बिना जियत से। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे।
शब्द सहीरा पटक हाथ से, मुट्ठी भरी कंकर से, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सूरत करो वही घर से। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सूरत करो वही घर से। तो आने पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिए करे से। सत्संग भागती कन्या सर्ववाणी अंक। आज समाज के प्रसिद्ध प्रवर्तक स्वामी श्री दयानंद सरस्वती जी की वाणी। परमेश्वर की नित्य प्रार्थना और उपासना सबको अनन्यचित्त होकर अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य नित्य प्रेम भक्ति से परमेश्वर को उपासना करते हैं, उन्हीं उपासकों को परम करुणा में अंतर्यामी परमेश्वर मोक्ष रूपी सुख प्रदान कर सदा के लिए आनंद का भागी बनाते हैं। परमेश्वर की उपासना अर्थात योग वृत्ति सब कलेशों का विनाश करने वाली और सब शांति आदि गुणों को प्रदान करने वाली वही एक परमेश्वर हम सब मनुष्यों का उपास्य देव है। जो मनुष्य उसको छोड़कर दूसरे की उपासना करते हैं, वह पशु के समान बनकर सब दिन दुख भोगता रहता है। सत्ययुग भाषा पर महाराज सुभाषमानी। नित्य प्रति सत्य संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। नित्य प्रति सत्य संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। सारे कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा पिंड के पारा। दशम द्वारिकार ज्योति जग जाए, अति सुख पावे, शब्द सहारे का। ज्योति जग जावे, अति सुख पावे, शब्द सहारे का। लख बिंदु नाथ तब त्रबंद देखे, सुनो सुनो नहीं। ब्रह्मनाद का घरो सहारा, आपन तन में ही। ब्रह्मनाद का घरो सहारापन तने में ही। नित्य प्रति सत्संग
कर ले प्यारा तेरा कार सरे सारा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।